ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालावाली से जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? देखिए, जो अतिथि अध्यापक है लगभग हरियाणा में लगभग जी 13,000 की आसपास की संख्या है। जी उठाया जा रहा है हर मुद्दे को लेकर। विपक्ष की तरफ से आवाज उठाई गई थी कि इनको क्यों नहीं अब तक एक कलम से पक्का किया गया, जिसको लेकर अब सरकार ने अपने कल जो जवाबदेही दी है, जो जवाब देते हुए बताया कि तमाम जितने भी हरियाणा में अतिथि अध्यापक लगे हुए हैं, इन अतिथि अध्यापकों को नियमित तक ये 58 वर्ष तक इसी तरह जी अपने कार्यस्थल पर जहां भी यहाँ इनकी पोस्टिंग है वहां पर लगातार ये अपनी मजबूती से काम करते रहेंगे। इनको हटाने का कोई भी सरकार की ना तो मंशा है और ना ही इनको हटाया जाएगा, और ये यूं ही इसी तरह से अपने हरियाणा सरकार के कर्मचारी होकर काम करते रहेंगे और लगातार इनकी जो और सेवाएं हैं वो समय समय पर इनको दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जहां अदालत का मामला आ जाता है तो वहां सरकार भी कहीं बचने का प्रयास करती है, तो उसी को लेकर अब ये लगातार नियमित तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये तय हो चुका है कि तमाम जितने भी अतिथि अध्यापक है ये अपने निश्चित स्थानों पर जो है कार्यस्थल पर लगातार काम करते रहेंगे। इससे तो ये कि अब जिसे कहते हैं कि अतिथि अध्यापकों को वो राहत तो नहीं मिली मिली जिसे मिलनी चाहिए थी, इसको लेकर एक जरूर चर्चा का विषय जरूर बन गया। वहीं जी सरकार का कहना है कि आगामी 6 महीने के अंदर अंदर 60,000 नई भर्ती की जाएगी, जिसको लेकर एक स्थानीय लोगों में कहीं राहत मिलती नजर आ रही है। इनका कहना है कि सरकार की एक सार्थक पहल है कि 60,000 अगर भर्ती होती है तो इसमें जो युवा है, जो पिछले काफी लंबे समय से बेरोजगार है, जिन्हें रोजगार की बेहद जरूरी है, जिसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के पीछे पूरा परिवार चलता है, तो उन्हें रोजगार को लेकर अब सरकार की सराहनीय पहल को लेकर लोगों में एक राहत की जिसे कहते हैं कि सूचना दी जा सकती है कि लोगों को काफी उम्मीद है कि सरकार ने पहले भी काफी भर्तियां करी है, काफी लोगों को लगाया, और उसके बाद अब 60,000 भर्ती की सरकार की जो बातचीत आ रही है, तो उससे लगता है कि स्थानीय लोगों को नई भर्ती होने से काफी राहत मिलती नजर आ रही है। हमें बात कर लेते हैं मौसम को लेकर। मौसम में अब काफी ठंडक बन चुकी है, काफी टेम्परेचर नीचे जा चुका है, और जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं खास करके उनको भी अब काफी गर्म कपड़ों में देखा जा रहा है। जो बुजुर्ग है वो अक्सर अब धूप सेकते हुए या शाम को यूं कहें कि अलाव जलाकर घर के बाहर बैठे नजर आते हैं, क्योंकि ठंड काफी हो चुकी है और इसे बचना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि मौसम विभाग ने जारी किया कि आगामी शुक्र या शनिवार तक कोहरे की स्थिति काफी गंभीर हो जाएगी, जिसको लेकर विजिबिलिटी काफी दिक्कत दे सकती है, और विजिबिलिटी के कारण दुर्घटनाएं बढ़ती है। दुर्घटनाओं से बचना हम जी सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो इसको लेकर तमाम जो प्रशासन ने भी अलर्ट दिया जा रहा है कि मौसम विभाग की बात को माने, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो जाएगी तो उससे वाहनों को चलाने में थोड़ा सा इतना अपना कोताही बरते, क्योंकि ज्यादा वाहन अगर ना चला पाए ऐसे समय में आप लोग जितना हो सके कम वाहन चलाएं ताकि दुर्घटनाओं से बचाव किया जा सके। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति जी, आज आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? तो सबसे पहले कालावाली की मौसम की बात करें तो मौसम की जो है कोहरे की चादर है छाई हुई है। रोडों जी पर व्हीकलों का चलना सवार हो चुका है। कहीं ना कहीं लंबे समय से मांग उठ रही थी रोडों के किनारे जो झाड़ियां लगी हैं, जो वृक्ष लगे हैं, उनको छंगाई की जाए और रोडों पर चिट्टी पट्टियों का प्रयोग किया जाए। कहीं प्रशासन से बार बार मांग करने के बाद भी प्रशासन की काम पर जो नहीं लगी है, इसको लेकर लोग जरूर आज जो हुक्मंडल अधिकारी को ज्ञापन देते नजर आएंगे। बुद्धिजीवियों की सुबह चाय पर चर्चा हुई थी कि आज ज्ञापन देकर इस बारे में चेताएंगे। कहीं ना कहीं मौसम को लेकर अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है कि गर्म वस्त्रों का प्रयोग करें और बिना जरूरत के घरों से बाहर ना निकले। खासकर बुजुर्ग लोगों को काफी समस्याएं देखी जा रही है। जो सांस की जी दमा के मरीज हैं उनको खांसी जुकाम काफी देखा जा रहा है। अस्पतालों की स्थिति की बात करें तो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और खांसी और जुकाम की दवाई डॉक्टर लेने भी चले जाए तो वहां पर दवाई भी नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना पड़ रहा है। भाई अगर बात करें राजनीतिक हलचल की तो 24 तारीख को होने वाली जन आक्रोशित रैली को लेकर कांग्रेस के विधायक शिषपाल केरवाला गांव गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और रैली में आने का लिए न्योता की ओर से दिया जा रहा है। जी मैं एक डब्बावाली की बात करें तो डब्बावाली के विधायक अमित शाह में उनके पिता डॉक्टर केबी सिंह भी गांव गांव जाकर डब्बावाली के पूरे हलका का दौरा कर रहे हैं और लोगों को इनवाइट करने का काम किया जा रहा है। भाई जी सिरसा की बात करें तो सिरसा के प्रत्याशी डॉक्टर
राजकुमार शर्मा जो है शाहरीलाल के बेटे हैं, वह गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और रैली के लिए न्योता देने का काम उनकी ओर से किया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के हरजिंदर सिंह देशू जोधा डोर टू डोर जा रहे हैं और गांव-गांव कैंपेनिंग कर रहे हैं। पहली एक ऐसे नेता है देखे जा रहे हैं जो गांव-गांव जाकर डोर टू डोर पहले ही चुनाव से पहले ही कर चुके हैं। हालांकि चुनाव में भी समय है, लेकिन उनकी ओर से पूरे 45-46 गांव का दौरा अभी तक किया जा चुका है। कहीं ना कहीं बात करें आम आदमी पार्टी का कविता नागर और सरोज मानव भी जो है गांव-गांव जाकर महिलाओं से मिल रही है और परिवार जोड़ो अभियान के तहत आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करवाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। भाई अगर अनेलो की बात करें तो अनेलो के कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अनेलो कार्यकर्ता भी एक दूसरे को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। जो लोग रुष्ट होकर पार्टी छोड़ चुके थे उनको मनाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। भैया अगर किसानों की बात करें तो किसानों को काफी समस्या इन दिनों में कालावाली में देखी जा रही है। यूरिया को लेकर यूरिया की काफी समस्या इन दिनों में देखने को मिल रही है। लोग किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, जबकि किसानों के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो कालावाली से कालाबाजारी करने के लिए यूरिया तरन तारण अमृतसर साहिब व पंजाब के कई इलाकों में ट्रकों में भरकर जा रही है और बिल है जो आधार कार्ड लोकल किसानों के जूझ करके बिल उनके नाम से काटे जा रहे हैं जी। बार बार जांच की मांग भी की जा रही है। हालांकि उपमंडल अधिकारी की ओर से जांच भी की गई थी, लेकिन कोई खास तथ्य नहीं पाए गए। तो उस समय उपमंडल अधिकारी की ओर से यही कहा गया था कि इनका रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, रिकॉर्ड खंगालने पर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, जो अगर इनके खिलाफ कुछ मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी। किसान संगठनों की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो। इस यूरिया के मामले में काफी बड़ा घोटाला मिल सकता है, क्योंकि जिन लोगों के नाम जमीन नहीं है उनके नाम से बिल काटे गए हैं। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर किसान संगठन मांग करते नजर आ रहे हैं। भैया किसानों की बात करें तो किसानों की ओर से जो एमएसपी रेट पर जो नरमा कपास खरीदनी थी वो उसको लेकर किसान बार बार ज्ञापन भी देते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मांग भी करते नजर आ रहे हैं कि उनकी जो कपास वो नरमा की फसल है वह एमएसपी रेट से 2000 रुपए कम खरीदी जा रही है। कहीं ना कहीं सीसीआई के अधिकारियों पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वह जो कॉटन संचालक कॉटन फैक्ट्रियों के संचालक है उनसे मिलीभगत करके उनका जो नरमा कपास है 2000 रुपए सरकारी रेट से कम खरीदते हैं और वही नरमा कपास बाद में कॉटन अधिकारियों से पूरे एमएसपी रेट पे ले लेते हैं। कहीं ना कहीं सरकार को चूना लगाने का काम इस तरह से किया जा रहा है। डबावाली और कालावाली में खासकर के सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों की ओर से यह मांग की जा रही है। जी सोनिया जी। जगदीश प्रजापति जी आप हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं एक बार फिर पलवल का प्रवीण आहूजा जी। आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और विपक्ष किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है? पक्ष तो देखो अपने मजबूती से काम कर रहा है, लेकिन सरकार की जो सराहनीय काम है उसको लेकर कहना का विरोध तो जताया जा रहा है। कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष आज जब विधानसभा में सत्र के दौरान उठा सकता है। जैसे एक तो रोजगार के मुद्दे उठा सकता है और ऐसे कई अन्य मुद्दे हैं जिसको लेकर चल सकता है। जहाँ भी बीच में किसानों को खाद नहीं मिली थी उसको लेकर भी काफी गंभीर विषय रहा था। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर जो विपक्ष अपनी बात को कह सकता है। लेकिन सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार जो अपने काम में है वो पूरी जिसे कहते हैं कार्यकुशलता से काम कर रही है। लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बनाने का काम करेगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है। चुनाव को नजदीक चलते हुए अपनी बात को प्रबल रूप से रखना विपक्ष का भी अधिकार है। और सबसे बड़ी बात है चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां ऐसे में सक्रिय होगी है, क्योंकि अब चुनाव का समय बिल्कुल नजदीक आ गया। सबको अपने क्षेत्रों में जाना है, क्षेत्रों में जाकर लोगों से सीधा संपर्क जन संवाद भी करना है, लोगों को अपनी बातचीत भी बतानी है और लोगों से जुड़ना तो बेहद जरूरी है। क्योंकि चुनावों के दौरान विपक्ष पार्टियों के क्या क्या गंभीर मुद्दे रहेंगे ताकि लोग विपक्ष को अपने साथ दे सके या विपक्ष को मजबूत कर सके। तो तमाम ऐसी बातों को लेकर सत्र में आज कई बातें उठाई जाएंगी और आगामी चुनावों को लेकर भी कई जगह देखी जाएगी। जो अन्य पार्टी है वो भी चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं कि विपक्ष के विधानसभा सत्र के बाद तमाम पार्टियां उनको फिर से मैदान में आना है, तो किस तरह से उनके पास ऐसे कौन से मुद्दे होंगे ताकि लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। जी सोनिया जी। प्रवीण आहूजा जी बने रहिए हमारे साथ। आपका धन्यवाद ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। और जगदीश प्रजापति जी आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।